और ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे उत्साहित करेंगे। बस गवाही तो बहुत सारी हैं, जैसे कि हम अपनी अहमियत नहीं जानते हैं कि हम हैं क्या, हमारी अहमियत कितनी है। बस परमेश्वर ने बहुमूल्य बनाया, मनुष्य को बहुमूल्य बनाया और अपनी हम जानते हैं हमारी कीमत क्या है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल उसके और ध्यान देंगे। जैसे डायमंड होता है, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे और उनका शिष्य उनके पास गया। उसने अपने शिष्य से पूछा, गुरु से पूछा अपने शिष्य ने कि गुरुजी हमारी ऐसे कीमत बताओ, मेरी कीमत क्या है। तो गुरुजी को नहीं मालूम था कि इंसान की कितनी कीमत होती है, लेकिन गुरु गुरु होता है ना, हर एक चीज का ज्ञान रखता है। तो क्या हुआ, उसने कहा एक डायमंड लिया है ना, हीरा लिया और अपने चेलों को दे दिया कि बेटा ऐसा करो, मार्केट में जाओ और इसका मूल पूछ के आओ, है ना। तो क्या हुआ, वो लेके चला और एक बात और रखी कि देखो मेरी शर्त ये है कि इसका सिर्फ मूल पूछना, इसको बेचना नहीं। तो वो चला गया लेके, ठीक है सर। जब वहां गया, पहले गया तो आलू की दुकान पे पहुंचा, पूछा भाई जी ये हमारे पास पत्थर है और इसको ले लो, इसके बदले हम क्या दोगे। उसने देखा तो डायमंड, बोले मेरे आलू की दुकान सारी ले जा और ये हमको देते, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है ना। तो उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा था कि बेचना नहीं, सिर्फ इसका मूल पूछ के आना, इसकी कीमत क्या है। तो वो आगे बढ़ा, तो ऐसे आम का ठेला लगा हुआ था, उसने पूछा कि भाई जी ये हमारे पास पत्थर है और ये ले लो और इसके बदले में आम कितना दो। बोले मेरा पूरा ठेला ले जा और ये हमको दे दे, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी की याद आ गई कि कहा था बेचना नहीं, सिर्फ इसका मूल पूछ के आना। आगे बढ़े, ज्वेलर की दुकान पर पहुंचे, तो वहां जब गए, बोले भैया ये हमारे पास हीरा है और इसको ले लो, इसके बदले में। बोले क्या बोला ज्वेलर कि तू मेरी सारी दुकान ले जा और ये हीरा हमको दे दे। लेकिन वो याद आ गई कि गुरुजी ने कहा बेचना नहीं, सिर्फ इसका मूल पूछ के आना। तो वहीं क्या, हीरे की पहचान कौन जानता है, जौहरी। वहीं वो प्रेजेंट टाइम उपस्थित था, तो उसने देखा इसके हाथ में तो हीरा है, तुरंत उसने ऐसे कपड़ा लिया और उसको पोंछ पाछ के कपड़े में रखा, क्योंकि वो उसकी इज्जत जानता था ना कि इसको किस सम्मान में रखना चाहिए। बोले भैया आप क्या इसका मूल कितना दोगे। बोले भाई मेरे पास जितना है वो तो सब ले जा, लेकिन ये हमको दे दे। तो उसने कहा इसका मतलब इसकी कीमत ज्यादा है। सभी लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि इसको तुम बेच दो, लेकिन गुरु की बात याद आ गई कि नहीं हम बेचेंगे नहीं। तो फिर वापस हो गए, पूछा गुरुजी ने कि बताओ इतना इसका कितना मूल। बोले सर जी ले तो गए थे लेकिन बेचा नहीं, जहां भी गए उसका पढ़ के रेट हमको मिला कि सब कुछ ले ले, सब कुछ ले, जितना मेरे पास ले ले। तो बोले इससे कुछ तुमको समझ में आया। बोले का नहीं, इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य की कीमत क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो आलू में बेच दे या आम में बेच दे या फिर सुनार की दुकान में बेच दे या सारे संसार में अपना नाम कर ले, है ना। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है, ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्वयं को बदलो भाग्य बदल जाएगा। इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसका इतिहास बदल जाता है ना। भूचाल जब आता है पृथ्वी का दिल दहल जाता है और पृथ्वी हिल जाती है। इंसान जब आगे बढ़ता है तो इतिहास बदल जाता है। जैसे हमारे सर जी बैठे हुए हैं, बड़े सर संगत सर, जो जोरदार इनके लिए तालियां बजाएंगे, इतिहास बदल दिया इन्होंने। ऐसे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। हर एक के अंदर ऐसी चाहत होनी चाहिए कि परमेश्वर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं अदर भी काम करना चाहते हैं, हमको यूज करो अपने कामों में। तो परमेश्वर देखो कैसे कैसे आपको यूज करते हैं। और ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद है। और मेरा टाइम तो खत्म हो गया है और इन्हीं वजह से सबको आशीष दे। बस क्या अपना अहमियत जानो, परमेश्वर ने हमको किस योग्य ठहराया है। सबका रिमोट कंट्रोल मनुष्य को दिया है। हर एक चीज पे काबू किसने पाया है, मनुष्य ने।
चाहता है परमेश्वर हमको अपनी महिमा में ज्यादा से ज्यादा यूज करें और उनका काम हम ऐसे करना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे द्वारा कर भी चुके हैं। धन्यवाद।